मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने 35 यूट्यूब चैनल्स को और कुछ वेबसाइट्स को ब्लॉक कर दिया है और ये कहकर ब्लॉक किया है कि ये सभी चैनल्स फेक न्यूज फैलाने का काम कर रहे थे। आईएनबी के सेक्रेटरी अपूर्वा चंद्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें ये कहा कि ये सभी वेबसाइट्स और यूट्यूब चैनल्स जो हैं वो पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहे थे और उसमें एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा और साथ ही में फेक न्यूज फैलाने का काम ये सभी चैनल्स कर रहे थे। 5 सेपरेट ऑर्डर्स इशू किए गए अंडर रूल 16 ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021 और इसके तहत इन पाकिस्तान बेस्ड सोशल मीडिया अकाउंट्स को और वेबसाइट्स को इंडिया में ब्लॉक कर दिया गया। रिसेंटली जो ऑर्डर इशू किए गए उसमें यह भी बताया गया कि जो कॉमन फैक्टर है इन सभी अकाउंट्स में वो ये है कि ये पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहे थे और उसमें फेक एंटी इंडिया न्यूज पोर्ट्रे की जा रही थी। इसके साथ साथ में ये कहा गया कि ये जो YouTube चैनल्स थे, कुछ YouTube चैनल्स इनमें से ऐसे थे जिसमें 1.5 करोड़ के करीब सब्सक्राइबर बेस था, 130 करोड़ के करीब व्यूज थे। और अब जब से ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, इससे पहले भी, क्योंकि आप जानते हैं कि 20 के करीब YouTube चैनल्स और वेबसाइट्स को ब्लॉक किया गया था पहले भी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा। अब ये कहा गया कि अब जैसे जैसे सोशल मीडिया को खंगाला जाएगा और ये प्रोसेस चल रहा है, इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ मिलकर कुछ ऐसे और चैनल्स को भी आइडेंटिफाई किया जाएगा जो इसी तरीके का प्रोपेगेंडा शेयर कर रहे हैं ताकि उन्हें भी ब्लॉक किया जा सके। जिन वेबसाइट्स को, जिन अकाउंट्स को ब्लॉक किया गया है उनकी थोड़ी डिटेल आप तक पहुंचा दें। 35 अकाउंट्स जो ब्लॉक किए गए हैं उनमें से अपनी दुनिया नेटवर्क के 14 यूट्यूब चैनल्स थे और तलहा फिल्म्स नेटवर्क के 13 यूट्यूब चैनल्स थे। बताया जा रहा है कि एक सेट है 4 चैनल्स का और एक सेट 2 और चैनल्स का, वो भी एक दूसरे के सिंक्रोनाइजेशन में ही सिमिलर तरीके का कंटेंट शेयर कर रहे थे, उन्हें भी ब्लॉक कर दिया गया है। ये कहा गया कि इन सभी नेटवर्क्स को एक ही जगह से यानी कि पाकिस्तान से ऑपरेट किया जा रहा था और मकसद ये था कि फेक न्यूज इंडिया के रिलेटेड इंडियन ऑडियंसेस को दिखाई जाए। ये कॉमन हैशटैग्स, कॉमन एडिटिंग स्टाइल्स और कॉमन लोग जो हैं वो एक दूसरे का कंटेंट प्रमोट करते इन चैनल्स के ऊपर नजर आ रहे थे। और ये कहा कि पाकिस्तानी टीवी न्यूज चैनल्स के भी जो एंकर्स हैं उनके द्वारा भी कुछ एक ये यूट्यूब चैनल्स ऑपरेट किए जा रहे थे। इन यूट्यूब चैनल्स, वेबसाइट्स और अन्य सोशल मीडिया अकाउंट्स को मिनिस्ट्री ने ब्लॉक कर दिया और ये कहा कि इसमें सेंसिटिव सब्जेक्ट्स जो इंडिया के रिलेटेड है उनको लेकर फेक न्यूज फैलाई जा रही थी, चाहे इंडियन आर्मी की बात हो, जम्मू कश्मीर की बात हो, इंडिया के फॉरेन रिलेशंस बाकी कंट्रीज के साथ है उनकी बात हो, या उसके साथ साथ में जो फॉर्मर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल बिपिन रावत की शहादत है उसको लेकर भी फेक न्यूज इन चैनल्स के ऊपर फैलाई जा रही थी। इस जो डिटेल प्रेस नोट भी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की तरफ से आया है उसमें एक एक चैनल की डिटेल, क्या क्या फेक न्यूज वो फैला रहे थे, सब्सक्राइबर काउंट कितना था, व्यू काउंट कितना था, वो सारी डिटेल शेयर की गई है। तो एक ट्रांसपेरेंट मैनर में बताया गया है कि कौन कौन से चैनल्स हैं, क्यों उन्हें आइडेंटिफाई किया गया और क्यों उन्हें ब्लॉक किया गया। रिसेंट एक्शन जो लिया गया है उसमें पहले अगर बात की जाए इन यूट्यूब चैनल्स और वेबसाइट्स की, तो टोटल सब्सक्राइबर बेस बताया जा रहा है कि 1 मिलियन के करीब इन टोटल सब्सक्राइबर बेस इन सभी चैनल्स का था। टोटल व्यूज जो है 130 करोड़ से ज्यादा व्यूज इन चैनल्स के ऊपर आ चुके थे। एक यूट्यूब चैनल जो ब्लॉक किया गया है उसका नाम है खबर विद फैक्ट्स। उसके सब्सक्राइबर काउंट का तो मालूम नहीं, लेकिन 8 लाख से ज्यादा व्यूज उसके ऊपर आ चुके थे और उसमें ये जिस तरीके का कंटेंट शो किया जा रहा था, मुजाहिदीन गिव्स ह्यूज शॉक टू योगी आदित्यनाथ, कतर प्रिंस डिसाइड टू डिपोर्ट हिंदूज एंड गिव इंपॉर्टेंट मैसेज, इस तरीके का कंटेंट जो है इसमें मेंशन किया गया है कि ये फेक कंटेंट आइडेंटिफाई किया गया और उसके बाद इस चैनल को ब्लॉक किया गया। दूसरा जो चैनल है खबर तेज, इसमें भी इसी तरीके का, जैसे सऊदी अरेबिया मेक्स रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंडिया, ये इस तरीके की फेक न्यूज इस पे चलाई जा रही थी। इस चैनल को भी ब्लॉक किया गया। सब्सक्राइबर बेस कम था, 5000 के करीब फॉलोअर्स थे, लेकिन 4.5 लाख लोगों ने इनका कंटेंट भी देखा था। फिर बात है ग्लोबल ट्रूथ की, तो ग्लोबल ट्रूथ ये चैनल है, इसको लेकर भी ये कहा गया कि इसमें इस तरीके का कंटेंट चलाया कि जो सीडीएस जनरल बिपिन रावत की बेटी हैं वो इस्लाम कबूल कर रही हैं, इस तरीके का कंटेंट उसमें जो है वो पोस्ट किया गया था। तो ग्लोबल ट्रूथ को भी ब्लॉक किया गया और इसके बताया जा रहा है 17 लाख के करीब व्यूज इस चैनल के भी थे। एक और यूट्यूब चैनल न्यू ग्लोबल फैक्ट, इसके 3 लाख सब्सक्राइबर थे और 40 लाख से ज्यादा व्यूज जो हैं इस चैनल के ऊपर थे। इस चैनल को भी ब्लॉक किया गया। इसमें भी जनरल बिपिन रावत को लेकर फेक न्यूज फैलाई गई, उसके अलावा राजनाथ सिंह को लेकर फेक न्यूज फैलाई गई।
नेक्स्ट जो यूट्यूब चैनल है नेटवर्क 2 बताया गया, दूसरा एक नेटवर्क चल रहा है, उसमें इंफॉर्मेशन हब और फ्लैश नाउ, ये 2 चैनल्स आइडेंटिफाई किए गए। इन चैनल के भी जो सब्सक्राइबर बेस है, इंफॉर्मेशन हब के सब्सक्राइबर 7.5 लाख के करीब और फ्लैश नाउ के सब्सक्राइबर 2.5 लाख के करीब 2.5 लाख के करीब और इन दोनों चैनल्स को भी ब्लॉक कर दिया गया। अब अपनी दुनिया नेटवर्क के भी जो चैनल्स आइडेंटिफाई किए गए उसमें फैजल तरार स्पीक्स, अपनी दुनिया टीवी, हकीकत की दुनिया, शाहजाद अब्बास, मेरा पाकिस्तान विद शहाब, खबर विद अहमद, HR टीवी, सबी काजमी, सच टीवी नेटवर्क, साकिब स्पीक्स, सलमान हैदर ऑफिशियल, साजिद गोंदाल स्पीक्स, मलिहा हाशमी, उमर दराज गोंदाल, ये सारे वो चैनल्स हैं जिन्हें ब्लॉक किया गया। टोटल 14 के चैनल्स हैं अपनी दुनिया नेटवर्क के जिन्हें ब्लॉक कर दिया गया है। और उसके अलावा तलहा फिल्म्स के भी जो चैनल्स जिन्हें ब्लॉक किया गया है और जिनकी सब्सक्राइबर बेस 21 लाख से भी ज्यादा थी, खोजी टीवी 2.0, कवर पॉइंट, जुनैद फ्लिक्स, नेशनल स्टूडियो, इंफॉर्मेटिव वर्ल्ड, दुनिया ऑफिशियल, स्टूडियो 360, हकीकत टीवी न्यूज, हकीकत टीवी 786, बोल मीडिया टीवी, उर्दू स्टूडियो, जाकी अब्बास, ये 13 चैनल्स थे जो इस यूट्यूब नेटवर्क के साथ काम कर रहे थे, तलहा फिल्म्स के साथ काम कर रहे थे। इन 13 यूट्यूब चैनल्स को भी ब्लॉक कर दिया गया है। उसके अलावा जो किसी नेटवर्क का हिस्सा नहीं थे, जो इंडिविजुअल यूट्यूब चैनल्स आइडेंटिफाई किए गए जिसमें फेक न्यूज फैलाई जा रही थी, उसमें वाइट न्यूज है और उसमें भी इस तरीके का कंटेंट जो है एक्सट्रीमिस्ट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के रिलेटेड, इंडिया की त्रिपुरा राइट्स को लेकर वो फैलाया जा रहा था, वो फेक कंटेंट भी फ्लैग किया गया। उसके अलावा डी नाउ, ये एक और चैनल है जिसे ब्लॉक किया गया। और फिर वेबसाइट्स, जो 2 वेबसाइट्स आइडेंटिफाई की गई हैं जिन्हें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ब्लॉक किया है फेक न्यूज फैलाने की और प्रोपेगेंडा फैलाने की वजह से, उसमें वाइट न्यूज है और डी नाउ मीडिया है। अगर रिसेंटली आपने देखा होगा तो मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने भी ये स्टेटमेंट दी थी कि ऑलरेडी 20 चैनल्स को ब्लॉक कर दिया गया है। उसके अलावा और भी चैनल्स को आइडेंटिफाई करने का काम चल रहा है और जैसे जैसे मालूम चलता जाएगा कि कितने ऐसे चैनल्स हैं जो इसी तरीके का फेक कंटेंट और इंडिया को लेकर जो है फेक प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, उन चैनल्स को भी ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो उन चैनल्स को भी आइडेंटिफाई करने का जो काम चल रहा था उसमें ये 35 चैनल्स आइडेंटिफाई किए गए हैं और 2 वेबसाइट्स आइडेंटिफाई की गई हैं जिन्हें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन नई डिजिटल मीडिया गाइडलाइंस के तहत ब्लॉक कर दिया है।